मटन कढ़ाई चरसी कढ़ाई के बाद लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोयला कढ़ाई की रेसिपी। खाने में बहुत ही लजीज और खुशबुओं के धमाके, आपके पूरे घर वाले खुशबुओं से बेताब हो जाएंगे कब खाना मिलेगा और कब हम इसको चट कर जाएंगे। तो दिल से करती हूँ आपको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। इस दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही के लिए दुआ होती है, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मटन लिया है मैंने 3 पाव यानी 750 ग्राम है तकरीबन। इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया है और इसको डाल रही हूँ मैं एक पैन में। मोटे पैंदे वाला ज़रा बर्तन हो तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही डाल देंगे इसमें 2 गिलास पानी। लहसुन डाले हैं 8 से 10 कलियाँ और साथ डाल रही हूँ इसके नमक। बस इसमें आपने और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये 2 चीज़ें डालकर अब हमने इसको गलने के लिए रख देना है। पहले हमने आँच थोड़ी तेज़ रखनी है ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए और फिर हमने इसकी आँच कर देनी है हल्की। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखा करें, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए और आपके घर वालों को एक परफेक्ट किस्म का जायका मिल सके। तो जनाब देखें हमारा मटन जो है गल चुका है, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं इसको गलने में। इसको आप चेक कर लें, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब उसको हमने कर लिया है साइड पे। उसी पैन में मैंने डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल आधा कप और साथ में डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको हमने करना है ब्राउन और साथ ही हम अपने टमाटर जो तैयार कर लेते हैं जो हमने इसमें डालने हैं। टमाटर का आपने छिलका उतार लेना है। टमाटर के छिलका उतारने का सबसे आसान तरीका यही है कि छुरी या कांटे की नोक के साथ लगाकर आप उसको हल्की आंच पर चंद सेकंड सिर्फ उसको इस तरह घुमाएं और उसका छिलका फटकर खुद ही अलग हो जाएगा। ना तो कोई वक्त लगेगा ना ही मेहनत, सबसे आसान तरीका इसका यही है। तो देखिए एक रेसिपी में आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये टिप भी मिल गई। अगर ये टिप अच्छी लगे, यहाँ तक रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाया करें। छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स का टाइम बहुत कीमती है। तो जनाब अब हम इन प्याज़ों को हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और ना ही आपने इनको वाइट छोड़ना है कि उनका बहुत ज़्यादा मीठा जायका आता है। टमाटर के छिलके उतार कर मैंने उनको काट लिया है और 3 से 4 अदर टमाटर डाल रही हूँ मैं। साथ में डाल दिए हैं हमने नमक का आपने हिसाब रखना है क्योंकि हमने मटन को बॉयल करते हुए भी उसमें डाला था। सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच, नमक भी मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच जाएगी कलवंजी और साथ जाएगी इसमें काली मिर्च भी मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। सूखा धनिया डाल रही हूँ और साथ में जाएगा जी इसमें ज़ीरा। चंद दालें डाल रही हूँ कलवंजी का इस्तेमाल अपने हर खाने में ज़रूर किया करें क्योंकि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। सारे मसाले डालकर अब हमने मसाले की कर लेनी है बुनाई। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल लें जिससे आपके प्याज और टमाटर नरम होकर जल्दी से गल जाएंगे। इसके साथ ही मैंने डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। पहले हमने साबुत लहसुन डाला था, अब हमने क्योंकि अदरक भी शामिल करनी है तो उनको मैंने कूट लिया है और वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने मसाले की करनी है अच्छी से भुनाई ताकि टमाटर और प्याज जो है हमारे अच्छे से हल हो जाएं और कोई भी चीज़ साबुत इसमें ना रहे। जब मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम अपना मटन। इसमें थोड़ा सा वही पानी भी था उसकी यानी यखनी थी वो भी मैंने अंदर डाल दी है। अब हमने इसकी करनी है भुनाई, उसमें ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब हमने आंच को कर देना है थोड़ा तेज़ और इसकी करनी है भुनाई करने के लिए आप आंच थोड़ी तेज़ रखा करें, उससे एक तो भुनाई जल्दी होती है और दूसरा टेस्ट भी अच्छा आता है। भुनाई करते हुए साथ ही डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और खुशबू भी इनकी कमाल की आती है जब आप सालन में भुनाई के वक्त हरी मिर्च डाल देते हैं। तो देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे से
अंदर हल हो चुका है और हमारा गोश्त जो है वो भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हमने इसमें देना है कोयले का दम। जी हाँ, कोयले के दम से इसके जायके को लग जाने हैं 4 चांद। 4 नहीं बल्कि 8 चांद लग जाएंगे। आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखिएगा। ऑयल हमारी कढ़ाई ने छोड़ा है उसी में ही हम इसको दम देंगे और वही ऑयल हमने कोयला दहका कर उसके ऊपर चंद कतरे डाल दिए हैं और 2 मिनट तक इसको देंगे अब स्मोक। 2 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो आपके पूरे घर वाले ज़रूर एक मरतबा पूछेंगे आपसे कि क्या शानदार खुशबू आ रही है, आज तो कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ बन रही है। जी हाँ, देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा मटन कोयला कढ़ाई बना है। दावत वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और जो देखने में बिल्कुल आपके लिए फ्री होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।